नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टास्क पे हूँ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कठिन है और वो ये है कि आज मेरे पिताजी की जयंती है और उस पे मुझे बोलना है और उनके लिए बोलना है, जो मेरे अनुसार सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि वो पिछले साल सावन के महीने में जुलाई में उनका देहांत हो गया और पिछले वर्ष तक जो उनका कार्य रहा और जो उनकी ऊर्जा रही, जो उनकी सकारात्मकता रही, वो मैंने बहुत ही क्लोज़ली उनको देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने आज तक ये मानना नहीं चाहा कि मेरे पिता का देहांत हो गया है। मेरे लिए मेरे पिता बल्कि और जीवित हो गए हैं। मैं जब उनको याद करती हूँ तो हमेशा मुझे यही याद आता है। वो कहते थे कि काम करते रहो, नाम करते रहो, काम करते रहो, कमाते रहो। यही उनका हमेशा से मोटो रहा था और यही वो मुझे सिखाते थे। उनकी जो पूरी जर्नी है, अगर हम प्रोफेशनली ख़ास तौर से मैं उनको देखती हूँ या पर्सनल जर्नी जो उनकी है, उनकी अपनी लाइफ सबसे ज़्यादा डिग्निफाइड लाइफ जिसे हम कह सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारी से जूझना, उससे फ़ाइट करना और उसके बाद इतनी डिग्निटी के साथ उसमें जीना बहुत बड़ी कला है। वो एक फ़ाइटर के तौर पे हम उन्हें देखते थे और कई सारी सीख जो उन्होंने मुझे दी, उनमें से कई मैं आपको भी बताना चाहूँगी। कि एक बारी हम लोग बैठे थे मेरे स्कूल में और मेरे साथ एक ऐसा सिचुएशन हुआ था जहाँ पे स्कूल के कुछ बच्चों ने मेरे साथ गलत किया था। वो ऐसे कि मुझे स्कूल में हाउस कैप्टन का पोजीशन मिला था और कुछ ही दिनों में मेरा बैच मेरे से छीन लिया गया। तो मेरे पिता ने मुझे सीख दी कि मुझे कैसे बात करनी है, प्रिंसिपल से कैसे बात करनी है, वाइस प्रिंसिपल से। तो वो सब सीख वो मुझे फ़ोन पे देते थे क्योंकि वो अक्सर टूर पे होते थे और बाहर होते थे, काम करते रहते थे। तो वो जो सीख उस समय उन्होंने दी, जब वो इश्यू ख़त्म हो गया और मैंने अपना बैच वापस ले लिया उस लड़ाई के बाद, तो सबसे बड़ी सीख जो उन्होंने मुझे दी मेरे दादाजी को उदाहरण के तौर पे कहते हुए ये कि मेरे दादाजी को आज भी द्वारकानाथ सप्रू जी को सब लोग याद करते हैं। जो उनके साथ रहते थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे या जो भी थे विद्यार्थी थे, सभी लोग उनको याद इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा लोगों की मदद करते थे और उन्होंने इतने इतने महान कार्य किए थे और मदद करने के बाद कभी भी उन्होंने श्रेय नहीं लिया। तो वो एक जो चीज़ उन्होंने मुझे समझाई कि श्रेय तो लेना, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका श्रेय लेना, लेकिन आप काम ऐसे करना जीवन में, दुनिया में कभी भी आप काम जो भी करें वो ऐसा करें कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें और उन कामों को, उन कार्यों को याद करते हुए ये कहे कि ऐसा काम करने वाला कभी भी पैदा नहीं हुआ। और ऐसे ही वो भी थे। इन्हीं संस्कारों के साथ, वो चाहे वो धर्म हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो साहित्य हो, इन सभी की सीख मेरे पिता ने मेरे को दी। जब मेरा हिंदी साहित्य में एडमिशन हुआ था तब भी उन्होंने सबसे लड़ाई करी और यही कहा कि हिंदी एक ऐसी चीज़ है कि जब आप, हिंदी एक ऐसी भाषा है और ऐसा विषय है, जब आप उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। उनके अनुसार हर व्यक्ति को इतिहास और साहित्य हमेशा पढ़ना चाहिए और उसी से ही जो है उसको आगे सीख मिलती थी। बहुत समय फार्मा इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया, इसलिए मेरे ख़्याल से 6 से 7 वर्ष जो है वो कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन उनको कैंसर की इतनी समझ हो गई थी कि वो अपनी बॉडी की फ़िटनेस को खुद तय करते थे और इनफैक्ट कई सारे कैंसर पेशेंट्स को उन्होंने मदद भी करी है। अपना कैंसर भूल के वो लोगों के लिए सामने जाते थे और हमेशा उनकी मदद करते थे। वो सबसे बड़ी जो उनके अंदर जो क्वालिटी थी वो यही थी कि वो बिना कुछ सोचे समझे सामने जाके लोगों की मदद करते थे और कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई उम्मीद नहीं कि वापस कोई मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा। जाते जाते भी कई सारे लोगों की उन्होंने मदद करी और
बहुत मेरे ख़्याल से मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि एक बेटी के लिए जो एक पिता होते हैं वो सबसे ज़्यादा अनमोल होते हैं, और बेटी का मायका जो होता है वो पिता से ही होता है। लेकिन क्योंकि अभी हम उनको इस तरह से याद करते हैं, जैसा मैंने कहा कि वो गए तो हैं, लेकिन शारीरिक रूप से बेशक गए होंगे, लेकिन मेरी नज़र में मेरे पिता जो है वो गए नहीं हैं, उल्टा और मेरे करीब हैं। तो मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ, मैं उन्हें समझ सकती हूँ, और आगे जितने भी वीडियोज़ आप देखेंगे वो उनके दोस्त, उनकी जवानी में जो वो काम करते थे, उनके साथ जो लोग भी जुड़े थे, उनको हमने अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी और उनसे वीडियो बाइट मँगाई। इसको कम से कम साल होने वाला है, लेकिन मुझे बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी कि मैं उनके बारे में कुछ बोल पाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत 2 से 3 बातें मैंने आपको बताई, और शिव के बहुत बड़े उपासक, शिव भक्ति में इतने लीन थे कि सावन उन्होंने शिव ने चुना और वो उनको अपने पास बुला लिया। और सावन के पहले सोमवार को जब लोग शिव और पार्वती का अभिषेक कर रहे थे, तो हमारा हमारा ये भाग्य ऐसा था कि हम अपने पिता का अभिषेक कर रहे थे। तो हमारे लिए शिव शक्ति, मेरे लिए शिव शक्ति का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप मेरे पिता ही है, और मैं उनको हमेशा नमन करती हूँ और नमन करते रहूँगी। और जो भी उन्होंने मुझे सिखाया है, आगे बढ़ने की जो भी विल दी है, जो हिम्मत दी है, जो हौसला दिया है, उसके साथ आपको ये बता दूँ कि भारत मेरे साथ ने कभी भी अपना पर्सनल रीज़न्स के कारण कभी भी कोई काम रोका नहीं। तीसरे दिन हम लोग केंद्र विद्यालय में वर्कशॉप्स कर रहे थे जर्नलिज़्म की। 5वें दिन हम दुधेश्वर मंदिर में पूरे सावन की रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो जर्नलिस्ट को कभी भी ये एहसास नहीं होता है, जब वो काम करता है, डट के काम करता है, हिम्मत वाला जर्नलिस्ट अगर है, तो वो कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ़ को अपनी प्रोफ़ेशन में ना लाके आगे बढ़ता है और पर्सनल लाइफ़ को अकॉर्डिंगली बैलेंस करता है। तो अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी अनहोनी हो, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अपनी लाइफ़ में कभी भी उसको सोच-सोच के अपने आप को परेशान नहीं कीजिए। आप आगे बढ़िए और अपना काम करते रहिए, तो आप कभी भी अवसाद, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से आपकी कभी भी मुलाकात नहीं हो। यही आशा है मेरी, और जितने भी लोगों ने उनका वीडियो भेजा है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, और यही कहूँगी कि वो लोग सभी लोग दूर थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही दिल से और बहुत ही मन से उनके बारे में जो भी कहा है, और ऐसे कई सारे लोग और भी थे, लेकिन हम जिनको जुटा पाए मुश्किल से, और ये सभी लोग बाहर रहते हैं, तो बड़ा मुश्किल से हम लोगों ने सबको बोला मैंने कि आप अपने-अपने वीडियोज़ भेजिए। तो उनके 3 से 4 दोस्तों के वीडियोज़ मेरे पास में आए, और उन्होंने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें मेरे पिता के बारे में कही है, वो आप सभी सुन सकते हैं। और आज जो है हम लोग इसी के साथ उनको ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और आने वाले हर समय में उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे और हम ऐसे ही काम करते रहे। आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए भारत मेरे साथ। नमस्कार। मैं ये मैसेज अपने एक बड़े अजीज साथी और दोस्त सुनील सफरू की फैमिली के लिए भेज रहा हूँ। सुनील एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके साथ मेरी पहली मुलाकात 1981 में हुई, जब मैं पहली बार जम्मू में यूनियन बैंक ज्वाइन किया, और वो साराभाई केमिकल्स में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, पेंटेड बेचते थे। पेंटेड उस टाइम का एक नायाब एंटीबायोटिक था जो हर घर में इस्तेमाल किया जाता था, और डॉक्टर्स बहुत प्रेस्क्राइब करते। और मेरा दोस्त भी पेंटेड की तरह ही था, उसके पास हर मर्ज का सलूशन था, उसके हर जगह अपने लोग थे, दोस्त थे, जो काम कोई नहीं करवा सकता था वो करवाता था। मुझे उन दिनों यूजुअली श्रीनगर आना जाना पड़ता था, और इंडियन एयरलाइंस की टिकटें भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, और वो एक ऐसा आदमी था जो 1 घंटे में आपके हाथ में टिकट रखता था। यूजुअली हम डेली शाम को एक जगह नहीं रहते थे, हम अलग अलग रहते थे, लेकिन यूजुअली दोनों शाम को मिलके इवनिंग सेलिब्रेट करते थे। शायद ही कोई दिन था जब हम नहीं मिलते थे, और मेरे कैसे 2 साल वहां गुजर गए मुझे खुद भी याद नहीं। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। एक बबली, डायनेमिक, ब्यूटिफुल सोल। वाकई में बड़ा शौक हुआ और बड़ी तकलीफ हुई सुन के। दिल ने माना ही नहीं कि ये भी हो सकता है। बहुत जोरदार व्यक्तित्व थे, बहुत जोरदार। उसके बाद हम बिछड़ गए। कुछ साल तो कांटेक्ट में रहे, लेकिन माइग्रेशन के बाद
मैं जब उनको ढूंढने निकला उसी घर में जहाँ वो रहते थे, तो वहाँ वो था नहीं। वो कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो एक बार मुझे वो कच्ची छावनी के एक दुकान के पास मिले। बहुत ही खुशी हुई दोनों को मिलके। शायद उन दिनों वो तालाब तिलू साइड में कहीं रहते थे, हालात ख़राब थे, वहाँ माइग्रेट होके आए थे। मेरा आना जाना शुरू हुआ, एक दो बार मैं घर भी आया और उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे इमोशनली। मेरे ख्याल से 3-4 महीने के बाद हमारी एक्चुअली ग्रैंड मदर की डेथ हुई आते ही, और उसके बाद उसके कुछ दिन बिताने के बाद ही मैं जम्मू छोड़ गया और गुड़गांव में सेटल हुआ। चूँकि हालात ऐसे थे, इट वाज अ स्ट्रगल टू लिव ऑन। सबके लिए थे, हमारे लिए भी था, और उसमें सारे कनेक्शन लूज पड़ गए। जब हालात थोड़े से मेरे अच्छे हुए तो मैंने उसे ढूंढना शुरू किया। मैं जम्मू गया। जम्मू में पता लगा कि उनके मामा जी मुंशी साहब वहाँ स्टेट बैंक में है। तो स्टेट बैंक में जाके पूछताछ की तो मिले उनसे। मैं उनसे एड्रेस लिया, तो उन दिनों जयपुर में रहते थे कहीं समवेयर। देन मैंने एक चिट्ठी भेजी, चूँकि संचार का कनेक्शन नहीं था उन दिनों, तो मैंने एक चिट्ठी भेजी, लेकिन वो चिट्ठी बाउंस कर गई, वापस आ गई अनडिलीवर्ड। तो मुझे पता लगा कि उसने शायद जयपुर छोड़ा है। तब भी मैंने कोशिश जारी रखी, और 2023 में मैंने नवंबर या अक्टूबर में फेसबुक के माध्यम से कहीं से कोई कनेक्शन निकला और मैंने जोड़ लिया, और अल्टीमेटली आई गॉट कनेक्टेड विद माय ओल्ड फ्रेंड अगेन। अफसोस की बात यह है कि वो आज नहीं है। 31 दिसंबर को हमने चैट किया व्हाट्सएप पे, और उसके बाद भी मैंने 4-5 फ़ोन भी किए उसके साथ। यहाँ आने से पहले, मैं इस टाइम पोर्टलैंड में हूँ अमेरिका में, और यहाँ आने से पहले भी मैंने उससे बात की। इट्स सम 3 months बैक, 2.5 months बैक। और देन आई गॉट अ मैसेज समवेयर, आई डोंट नो, वन ऑफ आवर कॉमन फ्रेंड इज, उससे भी मैंने ही इसका परिचय कराया था, मिस्टर चमंदर। उसने मुझे बोला ही इज़ नो मोर। इट वॉज रियली शॉकिंग। जाना तो सबको एक दिन है, लेकिन कुछ लोगों जो बहुत ही डायनेमिक टाइप के लोग होते हैं, जो दूसरों के काम आते हैं, जिनमें दम होता है, उनकी ज़्यादा ज़रूरत ऊपर भी होती। मैं यही कहूँगा कि वो जहाँ भी जाए उसी तरह वहाँ बबली एटमॉस्फेयर बनाएंगे, और जहाँ भी जाए अपनी सदगति उनकी सोल को और माता शायर का उनको अपने चरणों में जगह दे। मैं उसकी सारी फैमिली को, मैं पूरी फैमिली तो अब जानता नहीं हूँ, लेकिन बिटिया से मेरी बात हुई है, उनको और उनकी माता को और उनके जितने भी हैं कनेक्शंस, जो भी उसके साथ कनेक्शंस रिश्तेदार रखते थे, उन सब को संतावना दे रहा हूँ, और भगवान करे उनको ये शौक और ये जो डिस्कनेक्शन है। Remembering a dear friend Sunil Sapru today. I met Sunil in Jammu 1983 when he was working for Sarabhai Pharma and I was there with Sandoz. He was a dear friend, a mentor, a very positive person, a motivator. I will miss him till eternity. We traveled together to the remotest parts of Jammu, including the Rajouri, Poonch, Doda, Kishtwar. Every month we became much, much closer. He introduced me to Kashmiri cuisine. Occasionally, I would visit his house in Jammu. Hospitable, had a solution for every problem. Om Shanti, Om Sadgati. Sunil, you will remain in my heart till eternity. One of the saddest day
in my life was 22nd July, when I came to know that Sunil Sapru is no more in this world. It was a very painful thing to have received that news, and immediately my mind started going back into the time we had spent together in last 4 decades. He joined Sarabhai somewhere in early 80s at Jammu headquarters, and I was at Srinagar headquarters. And our meetings only used to be once in a month for a day or two. That was the frequency of meeting we had at that time. And in those meetings only, we started developing a lot of affinity for each other. He had a lot of regard for me. I was senior, so he had a lot of respect also for me. And I really loved him right from the day we met for the first time, for his all the attitude. At that time, I was only assessing him professionally, though we were colleagues only. But then, since he had joined new, and over a period of time, I realized he had great potential and he was doing well also. And then I was transferred. Then we moved. Then there were displacement to different places and all that. But we were in touch. We knew. We met in Delhi also a couple of times. He started his own ventures also, and he was doing all successfully. And he had that competence. There was no doubt about his competence, his understanding of the profession, and his understanding of the people with whom he would interact. And the acumen with which he was handling people and managing people was par excellence. And the relations we had, it grew gradually, of course, but even we had very less frequent meetings, but the love and affinity what we had for each other is never forgettable. It's not forgettable, but even I cannot forget. And on that 22nd July, when I came to know, I was not prepared for that news, because just about 5 days back I had called him, I had talked to him, and all along for last couple of years, when he was not keeping well, the willpower which I had seen him when we were together in the field and when together in the company, with determination he was exhibiting it that during the period he was ailing, and with full might and full strength he was fighting his ailment. And even on that day when I talked to him, he was in a very high spirits. And I never expected that it will happen so soon. Yes, of course, he had to undergo certain subsequent tests in a month or so, and so things were going in a appropriate direction. But so soon, it was very painful. I'll miss him always. At least always I'll miss him, and I'll remember him all my life. God bless his soul. He will definitely in peace, and all the strength and endurance to the family he has left behind. May God bless them. मैं आज अपने एक बहुत अच्छे दोस्त के बारे में बोलना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, या मुझे आज ऐसा लग रहा है, कि अपने एक दोस्त को श्रद्धांजलि देना शायद दुनिया में सबसे कठिन काम है। मैं सुनील सप्रू की बात कर रहा हूँ। हमारी दोस्ती 40 साल पुरानी थी। हम पहली बार मिले जम्मू में, और जम्मू में पहली बार मिलने के बाद ये जो दोस्ती थी ये इतनी गहरी हो गई कि मैं जब भी कश्मीर से मैं जम्मू आता था ऑफिशियली, अगर मैं 5 दिन जम्मू में हूं तो 5 दिन मैं, सुनील सप्रू और हमारे 2-3 फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे। उन 4-5 दिनों में हम खूब हंसते थे। सुनील सप्रू का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो गजब का था। सुनील एक बहुत अच्छा कैरम बोर्ड प्लेयर था। उन दिनों रात भर हम लोग कैरम बोर्ड के हमारे सेशंस हुआ करते थे, और जो तीनों चारों जो फ्रेंड्स हम जो कैरम बोर्ड खेलते थे उनमें सुनील सप्रू वाज द बेस्ट। सुनील सप्रू एक बहुत अच्छा कुक था। उसे, कुछ लोग होते हैं कि उन्हें खाना खिलाने का शौक होता है, तो ना केवल वो एक बहुत बेहतरीन कुक था नॉनवेज का, उसे खाना खिलाने का बहुत शौक था। समय बढ़ता गया, साल निकलते गए, सुनील सप्रू जीवन में अपनी ऊंचाइयां तय करता चला गया, और लोगों के लिए वो सुनील सप्रू से मिस्टर सप्रू या सप्रू साहब हो गया। मैं पहले भी उसको सप्रिया बोलता था,
जीवन की ऊंचाइयां तय होने पे लोगों ने उसे कुछ भी बोलना शुरू किया हो, सप्रू साहब, मिस्टर सप्रू, लेकिन उसके जीवन के अंतिम क्षणों तक मैं उसको हमेशा सप्रिया कह के बुलाता था। सप्रिया एक बहुत अच्छा पिता था, एक बहुत अच्छा पति था, लेकिन शायद वो एक बहुत अच्छा बेटा था। मैं हमेशा सोचता हूं कि ऐसा बेटा भगवान हर एक को दे। सुनील सप्रू वाज अ फाइटर, कैंसर से पीड़ित था, लेकिन जिस तरह से उसने कैंसर से उसने लड़ाई की, मैं उसको बयान नहीं कर सकता, बट अंततः वो हार गया। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सप्रिया, यहां कोई भी अमर बेल खा के नहीं आया। हम भी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और वो जो कैरम बोर्ड के हमारे सेशंस थे वो हम फिर से पूरे करेंगे। चल मेरी जान, जहां भी रहे तो खुश रहना। Hi everyone, Sunil Sapru. Now, what do I say about him? He was such a nice friend, a brother, and lot more. First I met him was in 1984 at Jammu, where I started my professional career. We kind of clicked immediately. Though we had separate places to stay, but we used to stay almost 3 to 4 days a week together only, at the same place. To tell you the truth, he was such a nice cook that was an added plus. We used to make our business trips together and have lots of fun. He knew how to maintain friendship. I remember when I got transferred from Jammu, I was at Lucknow, and last I heard, he had moved into Jaipur. One fine day, he came to Lucknow and just showed up at my doorstep. God knows, Sunil, I don't know, I still don't know how you did it. There were no social media, there were no mobile phones. All you knew was my name and my company and nothing else. But you wanted, so you were there at my door suddenly, and I loved it, man. I still do. Mr. Sunil, you just left a little too early. I'm sure you are at a better place. See you on the other side, buddy.